नमस्कार, मैं सविता जैन मनस्वी आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं अपने गायन वाचन लाइव को लेकर मानसरोवर के पावन पटल पर। तो चलिए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व हम माँ वीणा वादनी को पटल पर विराजमान करेंगे। उसके लिए आदरणीय मधु निगम जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप आएं और पटल पर माँ वीणा वादनी को विराजमान करें। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए और मंच पर उपस्थित तथा दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी साहित्यकारों को मेरा सादर नमन। मैं सरस्वती वंदना से शुरू करती हूँ अपनी प्रस्तुति। ओम सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। ज्ञान की देवी नमो नमः। हंस वाहिनी नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शोभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। जय हो मां सरस्वती की। आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बहुत सुंदर मधुर प्रस्तुति आदरणीय और माँ का शीश हमको मिल चुका है। इसके साथ ही मैं मंच के संस्थापक आदरणीय मान सिंह सुथार जी और रसिया भारती जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जिनकी सौजन्य से इतने सुंदर कार्यक्रम पटल पर चलाए जा रहे हैं। निश्चित ही वे साधुवाद के पात्र हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। एक बार मैं विजय जी को देख लेती हूँ। जवाहरलाल जी और विजय लक्ष्मी जी, जरा आप है ना थोड़ी देर कमेंट वगैरह देखिएगा। इतने इनकी एक प्रस्तुति होगी, तुरंत आ जाइएगा। और यदि स्लॉट हमारा 5 से कम रहता है तो आप बने रहिएगा हमारे लाइव में ना। तो चलिए, जैसा कि आज हमारा विषय था सावन की सरगम, बस सब केवल बीत जाने को है, लेकिन मैंने कहा कि आज कर लेते हैं लाइव, फिर उसके बाद राखी का चलन रहेगा। तो सावन केवल आसमान से बरसती बूंदों का नाम नहीं है। सावन तो वह एहसास है जो एक मन में उमंग सी भर देता है। आसमान में कहीं झूलों की आसमान में प्रकृति की रंगों की अद्भुत छटा छा जाती है और अम्बुआ की डालियों पर झूले पड़ जाते हैं और इतने तीज त्योहार चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो शायद विजय जी का आज नेट खराब है, तो यदि कोई समीक्षा करना चाहेगा विजय जी, लक्ष्मी जी, आप रहिएगा उपस्थित तैयार। तो चलिए, मैं अपनी छोटी सी एक रचना मैंने लिखी थी और कल ही लिखी थी क्योंकि मुझे कुछ दिक्कत थी स्वास्थ्य संबंधी, तो मेरा मन ही नहीं था। लेकिन अब ऐसी आदत पड़ गई है, जब तक अपना सृजन ना हो तो अच्छा ही नहीं लगता। तो सुनिएगा मेरा सृजन। सावन की सरगम जब गीत सुनाती है, रिमझिम बौछारें अंतस भिगा जाती है,
डाली डाली झूले पड़े मनवा ललचाए, अंबर झूलेती जब जब पींगे बढ़ाती हैं, सावन की सरगम जब गीत सुनाती हैं। मेहंदी सोहे हाथों में, लाली मन हर्षाए, नैना तरसे बजनी पायल, कैसा शोर मचाए। काली घटा जब नभ पर गहरा कर छाती है, राह निहारूं तेरी अखियां भर आती हैं, सावन की सरगम जब गीत सुनाती हैं। शीतल समीर तन को जब छू कर जाती है, नीरव निशा उर्मे यादों को जगाती है। पपीहा जब अमराई में पिहू पिहू खाए, बिरहन के हृदय स्पंदन को और बढ़ाती है, सावन की सरगम जब गीत सुनाती है। बूंदों के संग बह जाती है फिर ये तन्हाई, हरियाली में समाई जब पवन चली पुरवाई, मनस्वी आस जगाती, नैनों को धीर बधाती, मिलन की घड़ी आई, ये अब हर साथी है, सावन की सरगम जब गीत सुनाती है, गीत सुनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर कविता बहुत बोली अच्छा, आपने। बहुत अच्छा। एक कल रात ही बहुत लिखी और सुबह धुन सी बनाई थोड़ी सी, अब शायद बनेगी। बहुत हमारे बहुत ये साथ बहुत अच्छी अच्छी। आदरणीय कविता भी और प्रस्तुति भी बहुत अच्छी। जी जी बहुत ही धन्यवाद जी। सुंदर प्रस्तुत थी आपकी दीदी। आपने तो पूरा उसमें सब कुछ दे दिया, सावन का ऋतु और उस पर बूंदों की फुहारें, इतना मनोहारी वर्णन किया, उसमें झूला और उसमें बिरहन की मेहंदी। जब बिरहन के पिया बाहर परदेश में बसे होते हैं तो उनके दिल में क्या उमड़ता है झूले देख करके, और पूरे अपनी सखी सहेलियों की उन्मत्तता देख करके उनका भी अपना मन भीगने लगता है। तो सावन की सरगम आपने सभी तरह से पूरी हम सबको अनुभूत करा दी। बहुत सुंदर आपकी बहुत कविता, बहुत मन को आपका छू इतनी गई सुंदर हम लोगों को समीक्षा और के एक लिए। नव उल्लास का मधुर संदेश भी दे दी। चलिए, तो इसी श्रृंखला में मधु निगम जी आपको बुलाना चाहूंगी ताकि सभी गानों पर लग जाए, फिर आप लेकिन बने रहिएगा लाइन में। कई बार स्लॉट खाली लगता है तो अच्छा नहीं लगता कि 4 हो या 5 हो, तो आप बने रहिएगा। तो मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मधु निगम जी को, कृपया आप आए और अपनी सावन की सरगम पर कुछ भीगे भीगे शब्दों से पटल को सरोबार करें। स्वागत है आपका। जी, मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रस्तुत करती हूँ शीर्षक सावन की सरगम। बूंदियां पड़ी आंगन में मस्त गगन से, सावन की सरगम बजे दिल के चमन से। बूंदियां पड़ी आंगन में मस्त गगन से, सावन की सरगम बजे दिल के चमन से। हो सखी झूले तो पड़ गए बागों में, मोर नाचे कोयलिया भी कूके। हो सखी झूले तो पड़ गए बागों में, मोर नाचे कोयलिया भी कूके। बिजली चमके बादल में कांपू मैं ऐसे,
बिजली चमके बादल में कांपू मैं ऐसे, सावन की सरगम बजे दिल के चमन से। बूंदियां पड़ी आंगन में मस्त गगन से, सावन की सरगम बजे दिल के चमन से। हो ठंडी ठंडी हवाएं चली है, याद प्रियतम की आने लगी है। हो ठंडी ठंडी हवाएं चली है, याद प्रियतम की आने लगी है। लट बिखरी आके हटा दो मुख से, लट बिखरी आके हटा दो मुख से, सावन की सरगम बजे दिल के चमन से। बुद्धियां पड़ी आंगन में मस्त गगन से, सावन की सरगम बजे दिल के चमन से। हो फूल बगियन में खिल गए रंगीले, फैली मालती और चंपा की बेलें। हो फूल बगियन में खिल गए रंगीले, फैली मालती और चंपा की बेलें। मस्त हुआ मौसम रहे तन्हा हम कैसे, मस्त हुआ मौसम रहे तन्हा हम कैसे, सावन की सरगम बजे दिल के चमन से। बूंदियां पड़ी आंगन में मस्त गगन से, सावन की सरगम बजे दिल के चमन से। धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और जवाहरलाल जी कह रहे हैं क्या तरन्नुम में गाया है आपने, और वाकई में दिन पर दिन निखार आता जा रहा है आपकी वाणी में भी। जी विजय श्रीवास्तव जी। इतना सुंदर मंच सजा हुआ है आज, अब इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां। फिर वही बात कहूंगा कि जब प्रारंभ ही बहुत ही दिल की गहराइयों से निकले हुए शब्दों से किया गया हो कि राह निहारू तेरी अखियां भर आती हैं, वही चीज आपने भी कहा। कितना सुंदर बात, दिल की बात, सच्ची बात है, सच्ची कविता। मानसरोवर मंच पर सच्ची कविता आज हो रही है, दिल की बातें सावन की सरगम पे निकल रही हैं। आदरणीय निगम जी, आपने बहुत सुंदर गाया, सावन की सरगम को आपने सार्थक कर दिया वाकई। और आपके गीत पर मुझे फिल्म मधुमती का वो गीत आ गया कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त पवन में, आज नया चाँद है दुनिया गगन में, हिंगोरी हिंगोरी हिंगोरी। ये ठंडी हवाएं चल रही हैं, याद प्रीतम की आने लगी है। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर कहा आपने। और आज मानसरोवर मंच पर सावन की सरगम पर सुनिए कवियों के उद्गार, किसका कैसा बीता सावन। इस सावन की सरगम की धुन पर करने आए बाड़ी से सभी अपने दिल का इजहार। सावन की सरगम के 12 गीतों को सुनने आ जाओ, इन खुशी विरह की लहरों में आके तुम भी डूबो उतराओ। सावन की सरगम फिर बरस बिता कर आएगी, मानसरोवर मंच पे लाए कविगण का काव्य उपहार। मानसरोवर मंच पर आज 12 कवि उपस्थित हुए हैं, 12 महीने हम इस गीत को गाएंगे। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर प्रस्तुति। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मधुर निगम जी, आप बने रहिएगा मंच पर हमारे साथ। जी, बहुत बहुत आभार आपका सुंदर प्रस्तुति के लिए। इसी धन्यवाद। श्रृंखला में मैं आदरणीय नंद किशोर बहुगुंडी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। रिमझिम बूंदों ने मौसम को गीतों से भर दिया,
सावन ने हर एक मन को एक नया रंग भर दिया। अब इसी सरगम को शब्द देने के लिए बहुखंडी जी आ रहे हैं। आदरणीय नंद किशोर बहुखंडी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन, पटल को नमन, सभी प्रबुद्ध गुणीजनों को नमन। और मैं भी जो हूँ एक रचना अपना एक गीत के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। तो प्रस्तुत है। बदरी घूमड़ के आ गई, सावन की ऋतु आई। बदरी घूमड़ के आ गई, सावन की ऋतु आई। बदरी घूमड़ के आ गई, सावन की ऋतु आई। भीगी भीगी गलियों में तेरी खुशबू छाई। भीगी भीगी गलियों में तेरी खुशबू छाई। तेरे नाम की बूंदें खिड़की पे लिख गई। तेरे नाम की बूंदें खिड़की पे लिख गई। दिल ने चुपके से कहा मिलन की रात आई। दिल ने चुपके से कहा मिलन की रात आई। बिजली चमके जब जब धड़कन तेज होए। बिजली चमके जब जब धड़कन तेज होए। तेरे कंधे का सहारा बरसात थम जाए। तेरे कंधे का सहारा बरसात थम जाए। आओ न भीग जाए हम सावन के मौसम में। आओ न भीग जाए हम सावन के मौसम में। एक छतरी दो दिल और प्यार की बातों में। एक छतरी दो दिल और प्यार की बातों में। बदरी घुमड़ के आ गई और तुम भी आ गए। बदरी घुमड़ के आ गई और तुम भी आ गए। अधूरा था ये सावन अब मुकम्मल हो गए। अधूरा था ये सावन अब मुकम्मल हो गए। झूले पे पेंग मारे पायल छनक जाए। झूले पे पेंग मारे पायल छनक जाए। तेरी हंसी की गूंज में कोयल भी शर्मा जाए। तेरी हंसी की गूंज में कोयल भी शर्मा जाए। चाय की भाप में घुली उंगलियों की लकीरें। चाय की भाप में घुली उंगलियों की लकीरें। तेरी आंखों में डूब के हम खुद से दूर हुए। तेरी आंखों में डूब के हम खुद से दूर हुए। सौंधी मिट्टी कहे रुक जाओ थोड़ा। सौंधी मिट्टी कहे रुक जाओ थोड़ा। पल ये ठहर जाए और कुछ न हो यहाँ। पल ये ठहर जाए और कुछ न हो यहाँ। वादे 7 जन्मों के बूंदों से लिख डाले। वादे 7 जन्मों के बूंदों से लिख डालें। इस सावन को अपना हर जीवन में संभालें। इस सावन को अपना हर जीवन में संभाले। बदरी घुमड़ के आ गई और तुम भी आ गए। बदरी घुमड़ के आ गई और तुम भी आ गए। तेरे मेरे नाम का अब ये सावन हो गया। तेरे मेरे नाम का अब ये सावन हो गया। बदरी घुमड़ के आ गई, सावन की ऋतु आई। बदरी घुमड़ के आ गई, सावन की ऋतु आई। भीगी भीगी गलियों में तेरी खुशबू छाई। भीगी भीगी गलियों में तेरी खुशबू छाई। भीगी भीगी गलियों में तेरी खुशबू छाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, मुझे अवसर देने के लिए और सुनने के लिए। वाह! बरखा की लहरों में बहता हुआ गीत का हर लाइन
लाजवाब क्या लिखा है आपने। बदरी घुमड़ के आई सावन की ऋतु आई, तेरे नाम की बूंदें खिड़की पे लिख गई, और दिल ने कहा कि देखो मिलन की रुत आई। सावन की को सार्थक करती हुई आपकी रचना, चार पंक्तियां आपको दे रहा हूं कि सावन की सरगम हो अपनों का साथ हो, बरखा की लहरें बरसे प्यार की बरसात हो, धरती वन पर्वत ताल तलैया सबकी प्यास बुझे, प्यासा न रह जाए मन में ऐसी मन भावन बरसात हो। बहुत सुंदर रचना। जी, वाक़ई में आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, लेकिन 4 पंक्तियाँ आदरणीय ने समर्पित कर दी, तो अगली बार देखेंगे हम। तो चलिए इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय रेखा जोशी जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। कृपया आप भी आएँ और अपने सामनी, मल्हार, कुछ भी वाचन जो भी आप करना चाहें, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन और सभी गुणीजनों का हार्दिक अभिनंदन। मेरी प्रस्तुति है सावन की सरगम पर। सावन की सरगम गाती है, सावन की सरगम गाती है, धरती मुस्काती जाती है। सावन की सरगम गाती है, धरती मुस्काती जाती है। भीगे पत्तों की हर आहट, भीगे पत्तों की हर आहट मन में खुशबू भर जाती है। भीगे पत्तों की हर आहट मन में खुशबू भर जाती है। सावन की सरगम गाती है, धरती मुस्काती जाती है। रिमझिम बूंदे प्रेम लिखें, रिमझिम बूंदे प्रेम लिखें, अंबर संदेशा दे जाए। रिमझिम बूंदे प्रेम लिखें, अंबर संदेशा दे जाए। सूखी हरियाली, सूखी डाली भी हरियाली, जीवन का उत्सव बन जाए, जीवन का उत्सव बन जाए। कोयल मीठे राग सुनाए, कोयल मीठे राग सुनाए, पपीहा प्यास जगाता है, पपीहा प्यास जगाता है। मिट्टी की सौंधी सी खुशबू, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू हर मन को महकाती है, हर मन को महकाती है। सावन की सरगम गाती है, धरती मुस्काती जाती है। जो भी मन में प्रेम जगाए, जो भी मन में प्रेम जगाए, उस पर सावन छा जाता, उस पर सावन छा जाता। निर्मल भावों की वीणा से, निर्मल भावों की वीणा से जीवन मधुरिम हो जाता, जीवन मधुरिम हो जाता। सावन की सरगम गाती है, धरती मुस्काती जाती है। भीगे पत्तों की हर आहट, भीगे पत्तों की हर आहट मन में खुशबू भर जाती है। सावन की सरगम गाती है, सावन की सरगम गाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाजवाब, बहुत सुंदर पंक्तियां। आपकी रचनाएं तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ फेसबुक पर, बहुत ही बहुत सुंदर धन्यवाद। लिखती हैं आप। और आज तो आपने सावन की सरगम को बिल्कुल सार्थक कर दिया। सावन की सरगम क्या है कि मदमाती भी भरमाती भी तरसाती सावन की सरगम, मदमाती भी भरमाती भी तरसाती सावन की सरगम, बूंदों की छमछम धुन पर छनके मन के पायल की छमछम, किसी के मन वाली करती किसी की रखती है अधूरी, किसी को निहाल किसी को बेहाल करती है सावन की सरगम। पत्तों की हर आहट, भीगे पत्तों की हर आहट मन में खुशबू भर जाती है। आपकी रचना ने बिल्कुल मंच पे आज बिल्कुल चंदन बिखेर दिया। बहुत सुंदर रचना। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए 4 पंक्तियाँ मैं भी रख देती हूँ अपनी। जी रिमझिम जी। बूंदें गा रही हैं, भीगी भीगी रात है। रिमझिम बूंदें गा रही हैं, भीगी भीगी रात है। मिट्टी की सौंधी खुशबू में न जाने कैसी बात है। झूले पड़े हैं डालियों पर, मन भी झूमने लगा। झूले पड़े हैं डालियों पर, मन भी झूमने लगा। सावन की इस सरगम में हर दिल आज गुनगुना उठा। सावन की इस सरगम में हर दिल आज गुनगुना उठा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आदरणीय। रेखा जी बने रहिएगा, यदि हमारे 4-5 होते हैं तो आप वापस आइएगा हमारे लाइव में। जी, चलिए इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय मेवाराम शुक्ल रसिक जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया आप भी आए
और सावन के प्रति जो आपके उद्गार है उससे पटल को सुशोभित कीजिए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार आदरणीय पावन पटल को नमन। संस्थापक आदरणीय मानसिक सुधार साहब सहित बहन आपको एवं मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को हमारा नमस्कार। दिए गए विषय सावन की सरगम पर मैं अपनी कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। इसका मैंने शीर्षक दिया है मन भावन सावन। मन भावन सावन की ऐसी सरगम गूंजी, मन भावन सावन की ऐसी सरगम गूंजी, अंतर मन में एक प्रेम की ज्योति जलाई। मन भावन सावन की ऐसी सरगम गूंजी, अंतर मन में एक प्रेम की ज्योति जलाई। जीव वनस्पति सारी दुनिया हुई दीवानी, नभ से टपक रही बूंदों ने धूम मचाई। अति प्रिय सावन के स्वागत में धरती माँ ने किया श्रृंगार, खिले बाग सुंदर फूलों से पाकर जल की सुखद फुहार। है तन मन दोनों पावन श्रावण का उपहार, फैली सरस महक फूलों की पुरवाई की सुखद बयार। मेहंदी को हाथों में सजाकर नायिका ने किया श्रृंगार, नायक के यादों में खोई प्यारा यौवन रूप निखार। उलझी मोबाइल में नायिका नायक जिनके पास नहीं, उलझी मोबाइल में नायिका नायक जिनके पास नहीं। आशा प्रिय आए सावन में तन मन सब कुछ करता मनोहर। आशा प्रिय आए सावन में तन मन सब करता मनोहर। और अंतिम बंद। जोड़े कोई भी बिछड़े ना, जोड़े कोई भी बिछड़े ना, करता यही रसिक फरियाद। पावन सावन की सरगम में गाए दुनिया गीत मल्हार। मन भावन सावन की ऐसी सरगम गूंजी, अंतर मन में एक प्रेम की ज्योति जलाई। अंतर मन में एक प्रेम की ज्योति जलाई। अंतर मन में एक प्रेम की ज्योति जलाई। मन लाजवाब लाजवाब लाजवाब। मन भावन सावन की ऐसी सरगम गूंजी, अंतर मन में एक प्रेम की ज्योत जलाई। वाकई आपने मंच पर आज सबके दिलों में प्रेम की ज्योत जला दिया। और आपकी अंतिम पंक्ति कि पावन सावन की सरगम में दुनिया गाए गीत मल्हार, बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी कि संग संग झूलेंगे भीगेंगे और मन की सितार बजाएंगे। सावन की सरगम पर दिल के गीत मस्त हो गाएंगे। मन भावन सावन तन मन घर आंगन में खुशियां बरसाएगा, और बरखा की लहरों के संग संग हम भी प्यार का रंग बरसाएंगे। आपने प्यार का रंग बरसा दिया, आपने गीत मल्हार गा दिया। बहुत सुंदर रचना। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी आदरणीय। और मैं कहना चाहूंगी, देखिए 15 लोग तो हमारे लाइव में जुड़े हुए थे और दर्शकों में आप देखिए केवल 4 लोग हैं।
कम से कम अपने जो प्रतिभागी रचनाकार हैं 5 के बजाय 6 तो कम से कम होने चाहिए दर्शकों में। चलिए कोई जी बात नहीं। जी, मंशा जी आपका स्वागत है। जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और अब मैं संचालन को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय बलराम शर्मा जी को मैं मंच पर प्रस्तुत आने का निवेदन करती हूँ कि वो आए और मंच पर अपनी रचना प्रस्तुत करें। एक मिनट धन्यवाद मंशा आदरणीय जी अपना मनसा कैमरा जी। थोड़ा-सा ठीक कर लीजिए मंशा जी। जी माँ शारदे को नमन, जी, स्वागत है। आदरणीय मंच को प्रणाम, आदरणीय मान सिंह सुधार जी, आदरणीय सिया जी, आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी, आदरणीय सविता जैन मनस्वी जी व आदरणीय मनसा वर्मा जी, मंचस्थ विद्वान आदरणीय जवाहरलाल जी व अन्य महान कवियत्री, जिन महान रचनाकारों को हमने सुना और आगे सुनेंगे, दर्शक दीर्घा में भी बहुत सारे विद्वान हैं, उन सभी को प्रणाम। आज तो रचनाएं इतनी इतनी अच्छी आ रही है कि सुनने को ही मन कर रहा है कि सुनते ही जाएं। मैं मेरी चंद पंक्तियां भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। सरगम बजने लगी सावन की, सरगम बजने लगी, बदरा तन गए अंबर में, मधुरिम सावन आया है, सावन आया है, मधुरिम सावन आया है, सरगम बजने लगी मधुरिम, सरगम बजने लगी, बदरा तन गए अंबर में, मधुरिम सावन आया है, भक्ति का भाव भरने को, सेवा का अवसर देने को, भक्ति का भाव भरने को, सेवा का अवसर देने को, तन में ऊर्जा भरने को, रंगीला सावन आया है, सरगम बजने लगी मधुरिम, सरगम बजने लगी, बदरा तन गए अंबर में, मधुरिम सावन आया है, प्रेम और भक्ति का संगीत हर को ने में गूंजा है, प्रेम और भक्ति का संगीत हर को ने में गूंजा है, श्रद्धा का भाव भरने को, सावन की सरगम आई है, सरगम आई है, सावन की सरगम आई है, सरगम बजने लगी मधुरिम, सरगम बजने लगी, बदरा तन गए अंबर में, मधुरिम सावन आया है, सावन आया है, रंगीला सावन आया है, सावन आया है, रंगीला
सावन आया है, बदरा तन गए अंबर में, मधुरिम सावन आया है। सावन कितना महान है, इसके लिए अंतिम बंद बोल रहा हूं। समुद्र मंथन की घटना की स्मृति पुनः मन में लाया है। समुद्र मंथन की घटना की स्मृति पुनः मन में लाया है। हलाहल पीने वाले को शिव से नील कंठ बनाया है, शिव से नील कंठ बताया है। सावन आया है, मधुरिम सावन आया है। सरगम बजने लगी मधुरिम, सरगम बजने लगी। बदरा तन गए अंबर में, मधुरिम सावन आया है, मधुरिम सावन आया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपकी रचना आदरणीय। आपके लिए बहुत सुंदर। जी बहुत मेघों सुंदर। ने जब छेड़ी धुन, मेघों ने जब छेड़ी धुन, आपकी धरती ने मुस्काकर गाया। मेघों ने जब छेड़ी धुन, धरती ने मुस्काकर गाया। सावन की सरगम सुनकर हर मन ने उत्सव मनाया, हर मन ने उत्सव मनाया। तो आपकी रचना में सभी रंग उपस्थित थे। जी विजय जी। बहुत ही पावन, बहुत ही उत्कृष्ट, प्रेम से लेकर के भक्ति तक की यात्रा आपकी रचना में बहुत ही मार्मिक और बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में किया गया। उसी तरह से आपने गाया भी। सावन वाकई समुद्र मंथन की स्मृति दिलाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा का महीना है ये। नीलकंठ भगवान की पूजा सारा देश कर रहा है। आपने रचना की विधा को बदलते हुए कि मधुरिम सरगम बजने लगी, बदरा तन गए अंबर में, मधुरिम सावन आया है। प्रेम और भक्ति का संगीत हर कोने में गूंजा, मधुरिम सावन आया है। बहुत ही सुंदर और लीक से हटकर बहुत ही पावन मन भावन सावन की सरगम पर आपकी ये रचना। आज इस मंच से आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद आदरणीय। मैं आगे आदरणीय जवाहरलाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी सम्मानित का बहुत बहुत आभार। स्वागत। मान सरोवर साहित्य अकादमी राजस्थान मंच को बहुत बहुत नमन। मंचासीन संचालिका महोदया, सह संचालिका महोदया, समीक्षक महोदय एवं साथी प्रतिभागी गण और दर्शकों को मेरा हृदय से नमन। प्रस्तुत है सावन की सरगम पर मेरी प्रस्तुति। जेठ अषाढ़ की कोई विदाई, सावन की मस्ती है छाई। रिमझिम बारिश की बूंदें नृत्य करती हैं छम छम। तन मन को भिगा दिया ये सावन का मौसम। ऐसी छिड़ी सावन की सरगम, दूर हो गए सारे गम। सूखी प्यासी धरती की प्यास बुझाने आया सावन। किसानों और
मजदूरों के मन को हर्षाने आया सावन। खेतों वनों पर्वतों जलाशयों पे जो उदासी थी छाई, फिर से हरी भरी हुई इस तरह सावन के पड़े कदम। सावन आया पर तुम न आए ओ मेरे सजन, तुम बिन रूठ गया सावन, शुष्क हुए मन उपवन। भीग गई पलकें मेरी, धुल गए नैनों के अंजन, तुम बिन लगे न मेरा मन, कहो कब आओगे मेरे सजन। सावन की पहली बारिश की खुशबू फैली चारों ओर, मन की कलियां खिलने लगी, नाचे मन का मोर। मन को मोहे रक्षा बंधन, तीज और कांवरियों की बम बम। तेरी याद सताए हरदम, ऐसी छिड़ी सावन की सरगम। रिमझिम बरसे पानी, मंद मंद झकोरे लाता पवन। भीतर प्रेम की वर्षा होती, भीतर प्रेम की वर्षा होती, भीगे उसमें तन मन। संग तेरे मेरे दिल की धरती, छुए तेरे मन का गगन। सपनों को पंख मिले ऐसी छिड़ी सावन की सरगम, ऐसी छिड़ी सावन की सरगम। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है। तुम ना आए, मन की प्यास नहीं बुझी। सावन की सरगम, प्यासी धरती की प्यास बुझाने आया सावन, मन को हर्षाने आया सावन। ऐसी छिड़ी सावन की सरगम, रिमझिम की बूंदें करती छम छम। लेकिन बिरहिणी का वो सावन से वियोग का वो शब्द, वो कितना सुंदर वर्णन किया है आपने। तुम बिन लगे न मेरा मन, कितना भी सुंदर हो सावन, तुम बिन लगे न मेरा मन। वाकई आप इस मंच के जवाहर हैं। आपकी इस रचना को प्रणाम करता हूँ, बहुत सुंदर रचना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, 4 पंक्तियाँ मेरी भी आ रही हैं बाहर थोड़ी-सी। जैसे बरखा की बूंदों में जैसे प्रेम का पैगाम है, बरखा की बूंदों में जैसे प्रेम का पैगाम है, भीगी हुई फिज़ाओं में कोई मीठा सा नाम है। मन की खिड़की खोलो तो सावन उतर आए, मन की खिड़की खोलो तो सावन उतर आए। इस मौसम की हर बूंद में मोहब्बत का एहसास है, इस मौसम की हर बूंद में मोहब्बत का एहसास है। तो आपकी रचना में सभी रंग थे इसमें भी। जी, बहुत-बहुत आभार। एक बहुत मिनट मंशा जी, आगे आमंत्रित करने से पहले मैं सभी रचनाकारों को कहना चाहूँगी, यदि 8 बजे से पहले-पहले जुड़ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना लाइव खत्म कर देंगे हम। अब हम वेट नहीं करेंगे। जी, अब हमारे पास रचनाकारों के 2 बचे हैं, उसके बाद हमारे खत्म है रचना। जी, जी, मंशा जी। मैं देख रही हूँ कब से विजयलक्ष्मी जी का नेट हमको लग रहा है कुछ बाधित कर रहा है। तो मैं चाहूँगी कि मैं आदरणीय डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आएँ और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी, मैम। मुझे पटल को नमन, माँ सरस्वती को नमन और आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमन। आज सच में बहुत नेट से परेशान हो गई, जैसा गला है वैसे ही नेट है सब एक साथ हो रहा है पर मेरा मन नहीं मानता, मैं अभी पोती को बुला बुला कर कनेक्शन ठीक करवाती रही। तो अधिक समय न लेते हुए
मैं अपनी रचना पर आती हूँ। सावन की सरगम। घिरे स्व घिरे आए काले बदरा, गूंजे नभ के तान। घिरे घिरे आए काले बदरा, गूंजे नभ के तान। चम चम दामिनी दमक उठी, चम चम दामिनी दमक उठी। छेड़ रही मधुर गान, रिमझिम फुहारे छेड़ रही। टप टप सरगम गीत, बूंदों की मधुमय झंकारों से हर्षित है तन प्रीत। घिर घिर आए काले बदेरा, हरित धरा के कण कण गाए। सावनी मल्हार पायल बांधे चली पवनिया, पायल बांधे चली पवनिया। छेड़ मधुर गुंजार, कोयल कूके पंचम स्वर में। कोयल कूके पंचम सुरे में। मन करती गुलजार, दादुर गाए ताल मिलाकर। पपिहा पियू पुकार, घिर घिर आए काले बदेरा। मोरे पंख फैला कर नाचे, सुन मेघा की मनुहार। काली घटा घूंघट सरकाए, बरसे नेह अपार। वीर बहुटी पिया मिलन को, वीर बहुटी पिया मिलन को। चली बांध कतार, इंद्रधनुष की छटा निराली। सृष्टि को दे उपहार, घिर घिर आए काले बदरा। नदियां गाएं कल कल, झरने करते झंकार। माटी के सौंधी खुशबू, भर दे मन में प्यार। अमवा डाली झूला डोले, सखियों की बहार। कजरी गूंजे गांव गांव में, बहे अजब रस धार। घिर घिर आए काले बदेरा, खन खन चूड़ी छन छन बेंदी। हंसे कंठ का हार, बिंदिया गजरा गजरा बिंदिया गजरा, गजरा सुवासित बेला श्रृंगार। नैना बोले अधर न खोले, मेहंदी कहे बार बार। आओ पिया अब न जलाओ, हिया हुआ छार। घिर घिर आए काले बदेरा। अब अंतिम पंक्तियां हैं। शिवालय में गूंजे हर हर बम भक्ति के तार। बेले पत्र संग अर्पित होते, श्रद्धा के जलधार। सावन केवल ऋतु नहीं है, सावन केवल ऋतु नहीं है। जीवन का उद्गार, प्रेम भक्ति प्रकृति संगम। जीवात्मा के उद्धार, घिर घिर आए काले बदेरा। घिर घिर आए काले बदेरा, गूंजे नभे के तान। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मधुर आवाज। बहुत सुंदर रचना।
बहुत सुंदर रचना आपकी। आज के विषय को पूरा परिभाषित कर दिया आपने। घिर घिर आए काजे बदरा, काली घटा घूंघट सरकाए, चमचम दामनी दमक उठी, छेड़ रही टप टप बूतों की झनकार, कोयल पपीहा दादुर मोर धरती पानी की बूंदे सब में एक सरगम है। बहुत ही सार्थक आज के विषय पर आपकी ये रचना कि सावन केवल ऋतु नहीं है, वो जीवन का उद्गार है। सावन आता है तो जीवन का उद्गार लिए आता है। पूरी प्रकृति पूरा संसार अपने उद्गार से सरगम में गाता है। बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और सबसे ज्यादा नेटवर्क का कि मैं समय रहते जुड़ गई। आप सभी का बहुत 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 मौसम यहाँ पर खराब रह रहा है हफ्ते 2 हफ्ते से। जी जी, बहुत हमारा भी नेट बाधित ही है। जी माँ, आज आपका चलिए, शुरू से ही कुछ है डिस्टरबेंस। गड़बड़ है कुछ। चलिए, आदरणीय हमारे गीतों के सम्राट आदरणीय जयशंकर सिंह जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। सावन की फुहारों में यादों की भीनी भीनी सी महक है। सावन की फुहारों में यादों की भीनी भीनी सी महक है। हर बूंद में जैसे कोई अनकही कहानी छिपी है। आइए उस कहानी को आदरणीय जयशंकर जी के शब्दों में सुनते हैं। स्वागत है आपका आदरणीय। धन्यवाद सविता बहन। हम तो आज सुनने वाले थे आपके 2 नए प्रतियोगी अभिलाषा अरुण और आभा सिंह, वो लोग तो आए ही नहीं। तो अब यही तो दिक्कत है सर। अब देखिए 8 बजने वाले हैं। अब देखिए जल्द जी का हो चुका है, जवाहरलाल जी ठीक का है, हो इसलिए चुका है। इससे हम पहले बाद भी में जुड़े थे। हम बाद में इसीलिए जुड़े कि कम से कम हम लोगों को मौका मिल गया, तो हम बाद में भी गा जाएंगे। और ठीक है, इसलिए हम ओके मांगते हैं कि भाई ओके दे दो तो हमें भी पता चल जाता, नहीं तो हम पर्सनल उनके भेजें। अब इतना पॉसिबल नहीं होता। जी चलिए, ठीक है। स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद। पटल पे मौजूद आदरणीय विजय जी, जवाहरलाल जी, लक्ष्मी जी, मनसा बेटी और आप तो हैं ही। शुरू से आपका कुछ माइक लगता है डिस्टर्ब होते रहते, बार बार खड़खड़ा रहा है, पता नहीं। तो प्रस्तुत है सावन की सरगम। मेरा जो गीत भेजे थे उसका पूरी कविता। सावन की सरगम अंबर से धरा पहन कर चूनर धानी। सावन की सरगम अंबर से धरा पहन के चूनर धानी। लगी थी रखने संगीत धुन पर, रिम झिम बरसा पानी। बूंद बूंद हम तरस रहे थे, बूंद बूंद हम तरस रहे थे। चहुं ओर पानी बस पानी, लगी थी रखने संगीत धुन पर, रिम झिम बरसा पानी। इंद्रधनुष की माला पहने बादल की बारात लिए। इंद्रधनुष की माला पहने बादल की बारात लिए। फुटे पटाखे चपला चमकी, अमृत रस सौगात लिए। पीयू पीयू पपिहा की बोली, पीयू पीयू पपिहा की बोली। दादुर की टर 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 निशानी, लगी थी रखने संगीत धुन पर, रिम झिम बरसा पानी। सावन की सरगम अंबर से वर्षा की बूंदें पत्तों पर, मेघ ने पंख फैलाया है। वर्षा की बूंदें पत्तों पर, मेघ ने पंख फैलाया है। धरती के आंचल हैं भीगते, दिल फसलों का लुभाया है। वर्षा बूंद के मोती पाकर, वर्षा बूंद के मोती पाकर, नदियों में फिर आई जवानी। लगी थी रखने संगीत धुन पर, रिम झिम बरसा पानी। सावन की सरगम अंबर से।
और सावन में क्या क्या होता है। रुंझुन कांवर बोले, बम बम भोले लगाते नारा। रुंझुन कांवर बोले, बम बम भोले लगाते नारा। रंग राहें जोगिया रंग में, एक दूजे का बने सहारा। सभी मगन हैं भीग भीग कर, सभी मगन हैं भीग भीग कर। श्रावण मास की यही कहानी, लगी थी रखने संगीत धुन पर। रिम झिम बरसा पानी। और अंतिम बंद। झूले पड़ गए नीम की डारी, गाई सखियों ने कजरी। झूले पड़ गए नीम की डारी, गाई सखियों ने कजरी। लगे खोलने पट घूंघट के, मधुब बैठ कर फूल मंजरी। पावन मास के त्योहारों में, पावन मास के त्योहारों में, जीव अंबर से धरा पहन के चूनर धानी। ने संगीत धुन पर, रिम झिम बरसा पानी। सावन की सरगम अंबर से। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे पोते महाराज डिस्टर्ब करते रहते आगे कोची में है ना, इधर डाला उधर डाला, समझ नहीं आता क्या करें। जी, हमारे बीच आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी भी उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जी, शर्मा जी का। विजय श्रीवास्तव जी। दादा प्रणाम। भगवान भोलेनाथ की नगरी से पधारे हमारे जयशंकर दादा को हार्दिक प्रणाम। आपकी रचना पर समीक्षा क्या करूं, आज सीख लिया फिर। आपने बहुत ही, आपकी पंक्ति में जो ज्ञान मिला कि सावन मास केवल बरखा बूंदों और रिमझिम का ही नहीं, ये भक्ति का एक पावन मास है। तमाम त्योहार और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कांवरिया करते हुए, झूमते हुए, सावन के सरगम में भक्ति के गीत गूंजते हुए हमें बताते हैं कि श्रावण मास आ गया। बहुत सुंदर गीत। सुर सम्राट को मेरा पुनः पुनः प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वाकई में बहुत खूबसूरत रचना थी। और मंशा जी कुछ सुनाएंगी आप? जी माँ, बिल्कुल। वैसे मैं अपनी रचना सुनाने से पहले जो सावन का सबसे मुख्य चीज होता है, जो मैंने सबकी रचना में सुना, लेकिन वो चीज नहीं सुना कि सबने अपनी रचना में कहा है कि कजरी, जो कि सावन की पहचान है। तो वो तो खैर मेरी लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ मैं 2 लाइन में गाना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपनी रचना सुनाऊंगी, अगर आप सबकी इजाजत हो तो। झूले पड़ गए नीम स्वागत। की डारी, गाई सखियों ने कजरी। ये तो मेरे कविता में था। नहीं सर, मैंने जो सुना है बचपन में, तो वो कहीं न कहीं दिमाग में 2-4 लाइनें हैं, तो बस मैं वही सुनाऊंगी। हरे रामा झूला पड़ी कदम की डारी, झूले कृष्ण मुरारी राम। केहू झूले केहू झुलावे, केहू झूले केहू झुलावे, केहू मारे पेंगे रामा झूला पड़ी कदम की डारी, झूले कृष्ण मुरारी ना। राधा झूले कृष्ण झुलावे, राधा झूले कृष्ण झुलावे, सखिया मारे पेंगे रामा झूला
पड़ी कदम की डारी, झूले कृष्ण मुरारी नाम। ये थी मेरी 2 लाइन और इसके सावन की साथ सरगम मैं सावन की सरगम का जो विषय का अर्थ ये सुना है थी कजरी, मुझे उसी से याद आ सुनिए। गया अचानक से। कजरी अपनी कविता में फिट नहीं होती ना स्वरचित में, लेकिन जी, शब्दों में सभी ने लिखा कजरी नहीं को। मैंने कजरी भी लिखा है, लेकिन अब वो डायरी मुझे ढूँढनी पड़ेगी, क्योंकि तब मैं छोटी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके धुन पर लिखना। तो आज सबके जब सुना तो फिर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, काश कि मैं अपनी वो डायरी पुरानी डायरी निकाल लेती। लेकिन कोई बात नहीं, जो याद था वो सुना दिया। तो अब मैं अपनी एक छोटी-सी रचना सुना रही हूँ। समय नहीं तो था मेरी नहीं, कभी कजरी की बात आएगी तो कजरी हम सुनाएंगे, बनारसी कजरी का तो पता बहुत ही मशहूर है बनारसी कजरी। बनारस मेरी मिर्जापुर की रचना कजरी। जो है विरह पर है, जिसमें उसका प्रियतम पास नहीं है, लेकिन वो जो भी प्रियतमा है वो क्या सोचती है, कैसे है, तो मेरी रचना में वही है। ए सावन, ए सावन, ये सॉरी, ये सावन भी कैसे 2 दिलों को तड़पाता है। ये सावन भी कैसे 2 दिलों को तड़पाता है, 2 बिछड़े हुए दिल को बूंदों से झुलसाता है। पहले तो ये गरज-गरज कर दिल में शोर मचाता है, ऊपर से ये रिमझिम फुहार, ऊपर से ये रिमझिम फुहार मिलन को तरसाता है। बिन तेरे ये सावन सूना सा लगता है, सुनो प्रिय, बिन तेरे ये सावन सूना सा लगता है, तेरे कही हर बात दिल को याद आता है। जब तुम सच तो कैसे तुम कहते थे, जब तुम सच कर आती हो ना, जब तुम सच कर आती हो ना, ये नजरें तुमसे ही तुमको चुराता है। उफ, तुम पर ये हरी साड़ी, उफ ये तुम पर हरी साड़ी कितनी जचती है। ऊपर से ये मैचिंग चूड़ी, मैचिंग बिंदी, मैचिंग कंगना, देख के मेरी जान निकल जाती है। देख के मेरी जान निकल जाती है, प्रिय तेरी ये बातें मुझे बहुत याद आती है। ऐ सावन तू ऐसे ना तड़पा, ऐ सावन तू ऐसे ना तड़पा, माना कि मेरा प्रिय नहीं है मेरे पास। तेरी वर्षा से हर ओर, तेरी वर्षा से हर ओर हरियाली छाई है, पर मेरे लिए तो ये सावन पतझड़ बनकर आई है, पर मेरे लिए तो ये सावन पतझड़ बनकर आई है। क्या बात ये है, क्या तीनों बात है। चलो 4 पंक्तियाँ सौंपते हैं तुमको भी। सावन की फुहारों में यादों का कारवां है, सावन की फुहारों में यादों का कारवां है, हर बूंद में छिपा कोई बीतता हुआ समा है। भीगी हुई राहों में मन फिर से चल पड़ा, भीगी हुई राहों में मन फिर से चल पड़ा, शायद किसी पुराने मौसम से आज भी रिश्ता है, शायद किसी पुराने मौसम से आज भी रिश्ता है। तो सभी लोग तैयार हरे रहिएगा। रामा कृष्णा बने मनिहारी पहन लिए सारी रे हरी। हरे रामा कृष्णा बने मनिहारी पहन लिए सारी रे हरी। ये सावन ऐसा है जो भगवान को भी साड़ी पहना देता है। बहुत सुंदर रचना आपकी मनसा जी, और आपकी रचना पर एक गृहिणी के दिल में क्या होता है कि 16 श्रृंगार किए मन में हरियाली की उमंग, होठों पर मुस्कान की सरगम पर कजरी की तरंग, पिया की बात जो होती मन में कहती साजन आ जाओ, भीगे तन मन का श्रृंगार बाजे बनकर ये मृदंग। बहुत सुंदर रचना। कहानी लिखते लिखते आपने इतनी सुंदर कविताएं लिखनी शुरू कर दी। बधाई हो आपको, ये मानसरोवर मंच की देन है और ये आदरणीय संचालिका महोदया जी का मार्गदर्शन है। आप इस मंच की हीरा हैं, बहुत ही सुंदर, ऐसे ही लिखती रहिए। और विरहिणी क्या कहती है वो भी सुना दें। आपकी रचना बहुत पसंद आई, इसलिए समय का उल्लंघन करते हुए
कि घेवर गुजिया गुलगुला खीर पूरियां अपने हाथों से खिलाएंगे। ये बिरहणी का मन कहता है कि घेवर गुजिया गुलगुला खीर पूरियां अपने हाथों से खिलाएंगे, जो अभी तलक नहीं देखा वो नूतन श्रृंगार दिखाएंगे, जो अभी तलक नहीं देखा वो नूतन श्रृंगार दिखाएंगे। सावन की अनमोल घड़ी में झट से आकर देखो तो, आओ फिर हम दोनों मिलकर क्या क्या गाएंगे ये बताएंगे। ऐसे ही लिखती रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, घेवर तो सर्वश्रेष्ठ रचना राजस्थान आपकी, का बहुत सुंदर। मिठाई है। गोरखपुर का बस्ती का मिठाई घेवर तो नहीं है, राजस्थान का है। नहीं, यूपी का भी घेवर है, हमारे यहाँ चलता है घेवर बहुत। हाँ, वही पश्चिम का है, पश्चिम का। हाँ हमारे जी। बस्ती में उसको अनरसा कहते हैं। अनरसा घेवर राजस्थान का मंच है, इसलिए घेवर कहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। अब सभी लोग 2-2 पंक्तियां आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी के लिए रखिएगा संजोकर अपनी। कोई भी एक लाइन पकड़कर इनकी रचना पर समीक्षा करेंगे हम सभी। कोशिश करेंगे, समीक्षा तो नहीं कर पाते हम इनकी रचना पर। तो चलिए इसी कड़ी में मैं अंतिम कड़ी के रूप में आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप आए और इस सावन की सरगम में सबको डुबकी लगाएं। स्वागत है आपका। म्यूट हो गए। माइक म्यूट हो गया सर। इसके बाद 4-4 पंक्तियां निकालना, हम 8:15 तक करेंगे तो 4-4 पंक्तियां पढ़ेंगे आज। बार म्यूट हो जा रहे हैं आप। टच करके छोड़ दो बस एकदम ही। आ गया। सावन की सरगम पर मेरी ये रचना प्रस्तुत है। काली काली घटाओं में, काली काली घटाओं में, बहकी हवाओं में, बरखा की बौछारों में, सावन की सरगम नस नस में मेरे अगन लगा गई। सावन की सर आ गई, सावन के सरगम की धुन साजन बिन तड़पा गई। उमड़ घुमड़ कर बदरा गरजे, चमके नागिन सी बिजुरिया, बूंदों की बौछारें तन पर मारे जैसे कंकरिया, लहरे तपन बुझाने के बदले अंग अंग दहका गई। सावन की सरगम की धुन साजन बिन तड़पा गई। हरी चूड़ियां खन 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 के, धानी चूनर चम 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 के, पायल की आंव की पायल छन 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 के, पर साजन बिन बरसे अखियां बरस बरस पथरा गई। सावन की सरगम की धुन साजन बिन तड़पा गई। झूले पड़ गए कदम की डारी, आए ना पर कृष्ण मुरारी, ढूंढा घर आंगन फुलवारी, बैरन पुरवाई साकल खटका दे के चिढ़ा गई। सावन की सरगम की धुन साजन बिन तड़पा गई। तृप्त हुई धरती सावन में, हरियाली छाई सावन में, नदियाँ बढ़ी आई सावन में, चंदा चकोर मिले सावन में, झूमे सावन की सरगम में, सीपी से मिलकर स्वाति की भी बूंद अघा गई। सबको तृप्त किया पर
मेरे मन की प्यास बढ़ा गई, सावन की सरगम की धुन साजन बिन तड़पा गई। अब सावन की सरगम कहती क्या है ये भी देखेंगे दादा कि मन में आस जगाए रखना, प्रेम का दीप जलाए रखना, साज श्रृंगार बनाए रखना, सावन खाली नहीं जाएगा, आएंगे जरूर तेरे सजना। तो सावन की सरगम ये कहकर झूठी उम्मीद जगा गई, और सावन की सरगम साजन को सपने में लेके आ गई। सावन के सरगम की धुन साजन बिन तड़पा गई। धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप मिलाप की जी, कौन करेगा? आदरणीय जवाहरलाल जी। इस समीक्षक महोदय की समीक्षा में क्या करूं? वही तो सब डर जाते हैं कि समीक्षा। सावन की सरगम की धुन साजन बिन तड़पा गई। कितनी ये भावना से लिखी गई कविता है, ये रचना है सरगम, जो छेड़ी इन्होंने सबको, मतलब कि सबको भा गए। और बहुत अच्छी प्रस्तुति है कि मन में आस प्रेम का दिया, साजन का साज श्रृंगार, और जो है ये काली घटा, इंद्रधनुष, बहकी हवाएं, जो भी प्रकृति से संबंधित, सागर सावन से संबंधित जो भी है, सावन के माह से, सभी को इन्होंने अच्छी तरह संजो करके पिरो करके लिखा है। बहुत अच्छी रचना सर, बहुत अच्छी, मजा आ गया सुन करके, मंत्रमुग्ध कर दिए आप। इनके लिए मैं एक अपनी कविता का एक विरह, एक नायिका जो है अपने 16 श्रृंगार करके विरह में गीत गाती है, और कुछ ऐसे उसके संजोग मिलते हैं, शकुन मिलने लगते हैं कि पति जो है नायक आ जाता है। उसी के लिए, उसी संबंध में मेरी जो कविता है। सावन मेघ उड़ो मेरे पिय से कहो, कोई सिंगार करके बुलावत है। सावन मेघ उड़ो मेरे पिय से कहो, कोई सिंगार करके बुलावत है। हम हैं इस देश में, तुम तो परदेश में, व्याकुल अखियां पंथ निहारत है। सावन मेघ उड़ो, बिंदिया चमकत ना, चुड़िया खनकत ना, मोरे माथे सिंदूर वात सोहत ना, पायल बाजत ना, सेजिया सोहत ना, मोरे हाथ में मेहंदी दमकत ना। चकुर चंदा ढूंढे बनमा पपिहा बोले, सुन के पिय पिय जियरा लुभावत है। सावन मेघ उड़ो, फकुन मिलत बा, फकुन मिलत बा, फुलवा खिलत बा, हमार बाई अखियां अब त फरकत बा, मोरे आए पिया मन भाए पिया, जोड़ धड़ के जिया सब सुहावत है। सावन मेघ उड़ो। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है। अब समीक्षा में समीक्षा कैसे की जाए। वाकई में आदरणीय आपने सावन में जिस प्रकार से विरह का वर्णन किया, काबिले तारीफ। और मैं जवाहरलाल जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने भी पूरे प्रयास के साथ समीक्षा की। बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, डॉक्टर साहिबा विजयलक्ष्मी जी। आज तो समीक्षाकार जी की समीक्षा करना उसी तरह है जैसे किसी सूर्य को दीपक दिखाना। फिर भी दिखाना पड़ेगा, दिखाइए दीपक। बस यही है कि भी दिखाते हैं, अब ये जब सूरज को अंधेरा दिखाते हो हैं। जाएगा तो थोड़ा दीपक काम करेगा। तो उसी संबंध में मैंने उनके लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं कि जो
साजन बिन तड़पता मन रचता, भावों का सुंदर संसार और गीत में सावन श्रृंगार और प्रतीक्षा का सुंदर मिलन है अपार। सावन के रिमझिम में प्रेम का मधुर राग है, विरह वेदना में भी मिलन की मधुर आस है। चूड़ी की खनक, पायल की छनक मन मोह लेती है और बिजली की चमक प्रीतम की याद को फिर जगा देती है। शब्द शब्द में श्रृंगार, अभाव में प्रेम का संगम, मन को भिगो गई सचमुच। श्रीमान जी, आपकी यह सरगम, आपकी यह सरगम। क्या बात है, वाह, क्या बात। बहुत ही सुंदर। जी मंशा जी। मुझे विजय सर का एक लाइन बहुत ही अच्छा लगा है कि सबके मन को तृप्त कर गई पर मेरे मन को तड़पा गई। मतलब इन्होंने विरह में कि जो सावन जो होता है कि सच में सावन किसी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ना पसंद आए, कि सबके मन को तो तृप्त कर गई लेकिन मेरे ही मन मतलब वो तड़पा गई। और पर सावन बिन बरसे अखियां और बरस बरस के पथरा गई। ये दो लाइनें सच में दिल छू लेने वाली है कि इतनी विरह वेदना के साथ आपने इस सावन का वर्णन किया है, जो उस नारी का सच में अगर कुछ ऐसा अगर रियल में हो तो वो तो रो ही देगा। बहुत ही गहरी बात कही। और हमारे साथ डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी भी उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आदरणीय। और ये बहुत बड़ी बात है कि सोहनलाल प्रेम जी, डॉक्टर रामकरण साहू जी हमारे कार्यक्रम में आते हैं, भले ही कुछ समय के लिए आए लेकिन हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत आभार आपका। मोहनलाल शर्मा जी प्रेम चलिए, जब भी होता है उनका प्रोग्राम हमको तुरंत इन्फॉर्म करते हैं, हमने भी सूचित किया था। हाँ, मेरा भी आज प्रोग्राम है। चलिए आज आपकी वजह से हमारा सौभाग्य हो जाता है उनसे मिलने का। जी, चार पंक्तियां रखना चाहूंगी आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी। माथे पे बिंदिया गले में डाला है हार, माथे पे बिंदिया गले में डाला है हार, करके बैठे हैं हम आके 16 सिंगार। काहे को देर लगाई पिया, हम हैं बेकरार, पपीहे की पीहू पीहू, देखो मचाती है शोर, देखो मचाती है शोर। कौन चला गया? अब आपने दिल्ली हमारे ऐसी हमारे समीक्षक समीक्षा चले ही गए। बोली, आपने करके श्रृंगार बोला तो सर चले गए। मैंने उन्होंने कहा कहा अब श्रृंगार देर नहीं बोल करते। रहे थे। चलिए अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। अब देखिए हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने तो बहुत आराम से काम किया है। तो चलिए अगले सप्ताह फिर आप सभी से मुलाकात होगी, सभी से या कुछ आगे पीछे। तो तब तक के लिए लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जी सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ जय रात्रि, जय। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।